क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जयराम और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, एसआईआर फार्म भरने को लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग ने नियम बनाया है और जो लिमिट समय दिया है, इसको लेकर आपको बता दें कि गांव में जो बीएलओ हैं उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि गांव में इंटरनेट की सेवाएं बहुत कम होती है, नेट स्पीड काफ़ी स्लो होता है और ऐसे में गांव में जो लोग होते हैं जागरूक नहीं होते हैं, अशिक्षित होते हैं, गरीब होते हैं और उनको क्या पता कि एसआईआर क्या है, एसआईआर फार्म क्या है, अगर एसआईआर फार्म नहीं भरेंगे तो हमारा क्या होगा। तो कुल मिलाकर जो ये आदेश चुनाव आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार ने सभी बीएलओ को दिया है कि किसी भी कीमत पर 4 दिसंबर तक आप सभी फार्म भर दें, ये संभव नहीं है साथियों। और देखने में कई ऐसे जगह पर मामले ऐसे आ रहे हैं जहां पर चुनाव आयोग के इस दबाव से, जो एसआईआर फार्म भरने को लेकर जो दबाव है, इसको लेकर कई बीएलओ ने सुसाइड कर लिया। आपको बता दें साथियों कि अब तक 15 बीएलओ ने सुसाइड कर लिया है। और आपको बता दें कि आज मैं ग्राम सभा मोहम्मदपुर टणवा में पहुंचा था, कासिमाबाद क्षेत्र गाजीपुर जिला, और जब वहाँ पर बीएलओ से बात किया तो उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी एक हॉस्पिटल में भर्ती हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ मेरा बच्चा भर्ती है। 2 हॉस्पिटल में दोनों भर्ती हैं। रात 12 बजे डीएम का फ़ोन आया और इसी एसआईआर फार्म भरने को लेकर मैं दौड़ता भागता हुआ आया हूँ। मतलब पत्नी और बच्चा दोनों ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बीएलओ मौके पर पहुंचे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भैया जिस तरह से दबाव देखने को मिल रहा है, जिस तरह से चुनाव आयोग ने ये बीएलओ के ऊपर दबाव दिया है, इससे कहीं ना कहीं बीएलओ के ऊपर समस्या तो बढ़ी ही है, साथ ही साथ आम लोगों के लिए भी समस्या बढ़ गई है। क्योंकि एक शर्त जो है कि आप 4 दिसंबर तक अपना एसआईआर फार्म नहीं भरेंगे तो फिर आपको वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, आप वोट नहीं दे पाएंगे। और यही कारण है साथियों कि एसआईआर के इसी नियम की वजह से बिहार में लगभग 65 लाख लोगों के वोट कट गए। अब ज़रा सोचिए साथियों कि 65 लाख लोग कौन रहे होंगे, क्योंकि सवर्ण समाज से लोग जागरूक हैं और वो अपने अभियान के तौर पर सभी का एसआईआर फार्म भरवा दे रहे हैं। जैसा कि साथियों आपको पता है कि ओबीसी और एसटी समाज के लोग जागरूक नहीं होते हैं, अशिक्षित होते हैं ज़्यादातर, लगभग 85% मान लीजिए कि अशिक्षित होते हैं, खासतौर से दलित समाज में। अब बताइए कि इनको क्या पता कि एसआईआर क्या है, एसआईआर फार्म क्या है, एसआईआर फार्म किस तरह से भरना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से एसआईआर फार्म भरने की जो प्रक्रिया, जो नियम और जिस तरह से समय लिमिट कर दिया गया है, इससे कहीं ना कहीं जो नुकसान होने वाला है दलित समाज के वोटरों के साथ होने वाला है। क्योंकि दलित समाज के लोग जागरूक नहीं होते हैं, अशिक्षित होते हैं, और ऐसे में उनको जागरूक करना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई है बीएलओ को। कई जगह तो ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि जो जातिवादी विचारधारा के बीएलओ हैं वो अपने समाज के लोगों का एसआईआर फार्म तो भरवा दे रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर एससी एसटी समाज के लोगों को छोड़ दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर बीएलओ पूरी जिम्मेदारी के साथ काम भी नहीं करते हैं, अगर पक्षपात करते हैं, उनके अंदर जातिवादी भावना है, तो अपने समाज के लोगों का एसआईआर फार्म वो भरवा देंगे, लेकिन वहीं एससी एसटी समाज के लोगों का फार्म वो नहीं भरवा पाएंगे। तो साथियों आप सबसे अपील है, जितने भी एससी एसटी समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग हैं, तो आप लोगों से मेरी तरफ से विशेष अपील है कि आप लोग समय पर जाकर एसआईआर फार्म भरवा लें। क्योंकि अगर आप एसआईआर फार्म नहीं भरवाएंगे तो ये बीजेपी वाले आपको वोट मारने के अधिकार से वंचित कर देंगे। और ये चाहते हैं, जानते हैं सब कि अशिक्षित और जागरूक लोग नहीं रहते हैं, जानते हैं सब कि बहुजन समाज में लोग काफ़ी कम लोग शिक्षित हैं और जागरूक भी नहीं हैं। तो ऐसे में बहुत कम चांस होंगे कि पूरा दलित समाज का एसआईआर फार्म भर जाए। तो मेरी तरफ से आप लोगों से अपील है कि आप लोग सीधे बीएलओ से संपर्क करें और आप अपना एसआईआर फार्म ज़रूर भरें। एसआईआर फार्म भरने के जो नियम हैं मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास किया है, मैंने सीधे बीएलओ से बात किया है। उसमें एक फार्म रहेगा जिसमें पहले आपको लाइन में पूरी तरह से फार्म अपने बारे में भर देना है और नीचे 2 कॉलम होंगे। तो एक कॉलम में
एक तो ये होगा कि 2003 के जितने भी वोटर लिस्ट में नाम हैं उनका नाम भरना पड़ेगा। अगर 2003 के वोटर लिस्ट में वो नहीं है तो दूसरी तरफ दाएं वाले कॉलम में उनको भरना पड़ेगा। बाकी साथियों, आपको जो जानकारी है मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है। अब साथियों, आपको बता दें कि जो SIR फार्म भरने को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और उनसे विशेष अपील किया है कि आप इन चीज़ों को ध्यान दें और जो आपने नियम बनाए हैं उस नियम में बदलाव करें, तभी ये संभव हो पाएगा। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने चुनाव आयोग को पत्र लिखते वक्त क्या लिखा है और उन्होंने एक्स पोस्ट पर जो ये पत्र है उसको शेयर भी किया है। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, संसद सदस्य, लोकसभा, नगीना, उत्तर प्रदेश, भारत। प्रति मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली 110001। विषय विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में अव्यवस्था, अव्यवहारिक नियम, कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव, आत्महत्या या मृत्यु की घटनाएं एवं मतदाताओं द्वारा झेली जा रही गंभीर समस्याओं के संबंध में महोदय, मैं आपके संज्ञान में वर्तमान में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान उत्पन्न हो रही व्यापक अव्यवस्थाएं, जमीनी स्तर पर लागू अव्यवहारिक नियम, BLO या कर्मचारियों पर असामान्य मानसिक शारीरिक दबाव, आत्महत्या, मृत्यु की दुखद घटनाएं तथा आम मतदाताओं द्वारा झेली जा रही गंभीर समस्याएं लाना चाहता हूं। यह स्थिति न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता पर प्रश्न उठाती है, बल्कि चुनाव आयोग की संवेदनशीलता और मानव केंद्रित दृष्टिकोण की भी कठोर परीक्षा है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ पर पॉइंट भी दिया है। नंबर 1 पॉइंट, 2003 की वोटर लिस्ट और 22 वर्ष पुराने रिकॉर्ड मांगना अव्यवहारिक एवं असंभव। BLO एवं नागरिकों से यह अपेक्षा रखना कि वे 2003 या उससे पहले की मतदाता सूची, EPIC नंबर, पॉट नंबर व मतदान केंद्र की जानकारी खोज कर दें, यह व्यवहारिकता और वास्तविकता दोनों के विपरीत है। गांव कस्बों में ऐसे पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं। बुजुर्ग, महिलाएं, अनपढ़, मजदूर वर्ग इस जानकारी को न खोज सकते हैं न समझ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट, प्रिंटर, फोटोकॉपी की सुविधा लगभग नहीं। कई BLO स्वयं 2003 की PDF तक नहीं ढूंढ पा रहे हैं। उपलब्ध स्थानों पर भी फाइल खोजने में घंटों लग रहे हैं। नतीजा, भरने के लिए दिए गए फार्म अधूरे पड़े हैं और प्रक्रिया पूर्णतः बाधित है। सेकंड नंबर, उन्होंने लिखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों पर 6 से लेकर 8 घंटे का अतिरिक्त बोझ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्कूल शिक्षक इस तकनीकी व दस्तावेज आधारित कार्य के लिए न प्रशिक्षित है, न ही उनके पास आवश्यक डिजिटल संसाधन है। आगे कुछ पेज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपलोड नहीं किया है, लेकिन लास्ट वाला पेज उन्होंने अपलोड किया है। तो कुल मिलाकर पेज तो लगभग 2-4 रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर 2 ही पेज जो हैं X अकाउंट पर उन्होंने अपलोड किया है। अंतिम जो उन्होंने पत्र लिखा है, अंतिम पेज में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा है, कम समय सीमा 4 नवंबर से 4 दिसंबर, जनता और कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव। केवल 1 माह में इतने विशाल कार्य को संपन्न करना अव्यवहारिक है। जनता में भय और भ्रम का माहौल है, कर्मचारियों पर असहनीय बोझ है और एजेंट दलाल सक्रिय हो चुके हैं, ठीक उसी तरह जैसे नोटबंदी के बाद हालात बने थे। अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो मांगे की हैं चुनाव आयोग से, उन्होंने लिखा है, हमारी मुख्य मांगे, पहली SIR प्रक्रिया की समय सीमा को बढ़ाया जाए। दूसरी, 2003 के रिकॉर्ड की अनिवार्यता को तत्काल समाप्त किया जाए। तीसरी, शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस कार्य से मुक्त किया जाए। चौथी, SIR हेतु पृथक प्रशिक्षित युवा डेटा एंट्री स्टाफ की नियुक्ति की जाए। पाँचवीं, BLO की आत्महत्या या मौत की सभी घटनाओं की उच्च स्तरीय व स्वतंत्र जांच कराई जाए। छठी, ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क और डिजिटल संसाधनों को तत्काल सुदृढ़ किया जाए। अंतिम, उन्होंने जो मांग की है, निर्वाचन प्रक्रिया को जनता और कर्मचारियों दोनों के लिए सुरक्षित, सुलभ और मानवीय बनाया जाए। माननीय महोदय, वर्तमान SIR प्रक्रिया न तो तकनीकी रूप से सक्षम है, न व्यवहारिक, न मानवीय और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप। यह अत्यंत आवश्यक है कि इन मुद्दों पर तुरंत ध्यान दिया जाए और उपयुक्त
सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस गंभीर विषय पर शीघ्र समाधानात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सादर जय भीम। तो दोस्तों, यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ साफ शब्दों में बीएलओ और आम जन की समस्याओं को लेकर जिस तरह से पत्र लिखा है और जो चुनाव आयोग से उन्होंने मांग की है, तो इस पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को ध्यान देना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।